Good morning to everyone. Welcome to lecture number 17. लेक्चर नंबर 17 में आपका स्वागत है। और जो लेक्चर नंबर 16 था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो 12 टेंस होते हैं उनकी हिंदी के अंदर कैसे पहचानेंगे, कौन सा वर्ड आता है तो कौन सा टेंस होता है। तो आज की क्लास में भी टेंस का चैप्टर है। तो अब हम प्रेजेंट के लेंगे, फिर पास्ट का लेंगे और फिर फ्यूचर के लेंगे। तो आज जो हम लेने वाले हैं टेंस में प्रेजेंट की बात करेंगे। अब प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट से एक नया वर्ड बना है प्रेजेंटेशन, यानी एक वर्ड होता है उससे हम नया वर्ड बना सकते हैं। अब प्रेजेंटेशन हो रहा है यानी कि प्रेजेंट में प्रस्तुतिकरण हो रहा है। तो प्रेजेंटेशन वर्ड कैसे बना है? प्रेजेंट से ही बना है। तो ये प्रेजेंट के अंदर ही एक प्रेजेंट टेंस है। तो ये जो टेंसेस हैं, ये जो काल है, ये जो समय है, यानी कि टाइम को 3 ड्यूरेशन में बांटा था। प्रेजेंट मतलब है, पास्ट मतलब था, फ्यूचर मीन्स होगा, होगा। उनमें से पहली कैटेगरी हम लेने वाले हैं और वो है प्रेजेंट। तो आप अभी बुक का पेज नंबर 34 ओपन करेंगे। 33 पे हमने केवल हिंदी में उसकी पहचान क्या होनी चाहिए इसके बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर के अंदर केवल प्रेजेंट की बात हुई है। अब जैसे इंग्लिश में जो टेंस हैं वो 3 तरह के हैं, जो कि आपको पिछले लेक्चर में भी बताया है। एक था आपका प्रेजेंट टेंस था, एक आपका था पास्ट टेंस था और तीसरा आपका था फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि जो अभी चल रहा है, वर्तमान काल भी आप कह सकते हैं उसे। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जो बीत चुका है, जो गुज़र चुका है, जो वापस लौट के नहीं आने वाला है। और तीसरा आपका जो था वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल, यानी कि इन फ्यूचर जो आने वाला है, अभी आया नहीं है। यही पूरा डिटेल इस पेज में फिर से एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल के फिर 4 प्रकार होते हैं, यानी कि 4 टाइप्स होते हैं। एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब आप जो चीज़ कल बताई थी उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। सिंपल का मतलब क्या बताया था कल? सिंपल मतलब बताया था ता, ती, ते। कंटिन्यूस मतलब क्या बताया था? कंटिन्यूस का मतलब था, आप पेज मत पलटिए, केवल सुनिए और रिकॉल करने की कोशिश कीजिए माइंड के अंदर। कंटिन्यूस का मतलब क्या बताया था? कंटिन्यूस का मतलब आपको बताया था रहा, रही, रहे, हुआ, हुई, हुए। इस तरह के कोई भी शब्द आते हैं तो वो कंटिन्यूस की कैटेगरी में जाता है। परफेक्ट क्या था? परफेक्ट ये था चुका, लिया, दिया, गया। इस तरह के कोई भी शब्द आते हैं, कोई भी वर्ड्स आते हैं तो वो परफेक्ट वाली कैटेगरी में हमने लिए थे। और परफेक्ट कंटिन्यूस क्या था? समय से रहा, सुबह से रहा, शाम से रहा, दिन से रहा, रात से रहा, 10 घंटे से, 40 महीनों से, 50 सालों से। इस तरह का कोई भी टाइम आएगा और उसमें एक वर्ड जरूर होगा से। से वर्ड नहीं है तो वो टेंस भी नहीं है। से तो उसमें होना ही चाहिए। तो समय से रहा, रही, रहे, हुआ, हुई, हुए।
कंटिन्यूस का मतलब होता है रहा, रही, रहे, हुआ, हुई, हुए। और परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है समय से रहा, रही, रहे, हुआ, हुई, हुए। इसमें समय आ जाएगा, टाइम आ जाएगा और से ज़रूर होगा, और इसमें से और टाइम नहीं होगा। यही फ़र्क है। कुछ एग्जाम्पल देखो। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, जैसे कि एक एग्जाम्पल, या फिर कुछ भी ले लो। मैं पानी पी रहा हूँ। मैं पानी पी रहा हूँ, इसमें टाइम नहीं है। अब सामने वालों पता नहीं आप कब से पी रहे हैं, हो सकता है कल से पी रहे हो, अभी तक पी रहे हो। तो इसमें वर्क आपका कब स्टार्ट हुआ ये ऐसा कुछ पता नहीं चलता है, तो वो कंटिन्यूस टेंस होता है। कोई भी कंटिन्यूस हो, चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट का कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर का कंटिन्यूस हो, और जिसमें कार्य का प्रारंभ पता हो, यानी कि वर्क कब स्टार्ट हुआ है, वो प्रोसेस, वो एक्शन कब स्टार्ट हुई वो हमें पता है, और इसमें से वर्ड जरूर आता है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस। तीनों में से कोई सा भी परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है। अब सिंपल है तो सिंपल में भी ता ती थे, अब वो सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है, सिंपल पास्ट भी हो सकता है, और सिंपल फ्यूचर भी हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल आपको जितने प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट की 4 कैटेगरीज हैं, उसको आपको समझना है। एक बार फिर से मेरे साथ आप रिपीट करेंगे। सिंपल, तातीते, प्रेजेंट है। प्रेजेंट है कंटिन्यूस, रहा, रही, रहे। प्रेजेंट है परफेक्ट, चुका, लिया, दिया, गया, हुआ। हुआ कंटिन्यूस में आएगा, चुका, लिया, दिया, गया, ये परफेक्ट में आएगा। और प्रेजेंट है परफेक्ट कंटिन्यूस, समय से रहा, रही, रहे, हुआ, हुई, हुए। अगर ये पहचान आपको आती है तो 101% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए। इतना डीप डिटेल में किसी कॉन्सेप्ट को हम अगर समझ लेते हैं तो कन्फ्यूजन के चांसेस जीरो हो जाते हैं। तो बिल्कुल आपको कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए। अभी आपने जब सेंटेंस का पैटर्न पढ़ा था तो सेंटेंस हमारे 6 टाइप के आपको बताए थे। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। रिकॉल कीजिए वो लेक्चर को, जो भी था लेक्चर नंबर, उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। उसमें हमने सेंटेंस का पूरा एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। एक बार फिर से मैं क्विकली रिपीट कर देता हूँ। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें नॉट शब्द भी नहीं होता है और प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है, वो आपका होता है सिंपल सेंटेंस। फिर नेगेटिव सेंटेंस क्या था, जिसमें नॉट शब्द यानी कि नहीं शब्द होता है और प्रश्न नहीं पूछा जाता है, तो ये नेगेटिव होता है। तीसरी कैटेगरी हमारी थी इंटेरोगेटिव। ये क्या से स्टार्ट होगा, इसमें प्रश्न पूछा जाता है लेकिन नॉट या नहीं शब्द नहीं होता है। चौथी कैटेगरी आपको बताई थी इंटेरोगेटिव नेगेटिव या इंट्रोनेगी भी आप इसको बोल सकते हैं, जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नहीं शब्द भी होता है। फिर फिफ्थ कैटेगरी आपकी बताई थी WH इंट्रोगेटिव, यानी कि उसमें WH वर्ड होता है, यानी कि प्रश्न पूछा जाता है लेकिन नॉट शब्द नहीं होता है। और लास्ट 6 कैटेगरी थी वो WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि उसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और नॉट शब्द भी आएगा। तो ये एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे अभी आपको बताया कि प्रेजेंट का मतलब होता है और सिंपल मतलब ता ती ते। ता हैं, ती हैं, ते हैं, ऐसे वर्ड आते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस होता है। अब देखो सिंपल प्रेजेंट में सारे हैं। फर्स्ट टाइप, ये जो फर्स्ट टाइप हैं ये सिंपल सेंटेंस है, सेकंड नेगेटिव है, थर्ड इंटेरोगेटिव है, फोर्थ इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, फिफ्थ WH इंट्रोगेटिव है और सिक्स्थ वाला जो है वो WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। क्लियर? तो जैसे इसमें एक सेंटेंस है, अभी इंग्लिश कैसे बनी इसकी आपको चिंता नहीं करनी है, अभी आप केवल समझना है एक सेंटेंस कैटेगरी को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है। देखो
वह बोलता है, वह नहीं बोलता है। वह बोलता है क्या, वह बोलता नहीं है क्या, वह क्या बोलता है, वह क्या नहीं बोलता है। ये सिंपल सेंटेंस है, ये नेगेटिव है, ये इंटरोगेटिव है, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है, ये WH इंटरोगेटिव है और ये WH इंटरोगेटिव नेगेटिव है। ये 6 कैटेगरीज आपको पहले भी सेंटेंस वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे से क्लियर करा दी थी, तो अब डाउट नहीं होना चाहिए। इंग्लिश क्या बनी, इंग्लिश कैसे बनी, ये मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा। अभी आप इसकी इंग्लिश देखिए। ही स्पीक्स, ही डज नॉट स्पीक, डज ही स्पीक, डजंट ही स्पीक, व्हाट डज ही स्पीक, व्हाट डजंट ही स्पीक। तीसरे और चौथे में क्या आप पीछे भी लगा सकते हो और क्या आगे भी लगा सकते हैं, छूट है आपको। क्या वह नहीं बोलता है या क्या वह बोलता है, वह बोलता है क्या, ऐसे लगा सकते हैं। और 5th 6th में ये क्या कहाँ आ गया, बीच में आ गया। तो जब क्या बीच में आया तो इसके WH को आगे करना पड़ता है, ये ध्यान रखना आप। जैसे क्या आगे पीछे आ रहा है तो हेल्पर को आगे करना है, और क्या अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है, जैसे इस सेंटेंस में आप देखो क्या बीच में आ रहा है तो इसके वर्ड को आगे किया, इसमें भी क्या बीच में आ रहा है तो इसके वर्ड को आगे किया। ओके, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एक सेंटेंस को हम 6 टाइप से बना सकते हैं। वह बोलता है, वह नहीं बोलता है, वह बोलता है क्या, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या वह बोलता है, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। वह नहीं बोलता है क्या, वह क्या बोलता है, वह क्या नहीं बोलता है। इस तरह से इसको 6 कैटेगरी में, ही स्पीक्स, ही डज नॉट स्पीक, डज ही स्पीक, डजंट ही स्पीक, व्हाट डज ही स्पीक, व्हाट डजंट ही स्पीक। अब ये सेंटेंस बना कैसे है ये हम आने वाली क्लास में यही सीखने वाले हैं। अभी आपको डिफरेंस बताया जा रहा है, क्या क्या डिफरेंस आते हैं। हिंदी में, हिंदी पे फोकस करो आप अभी, हिंदी पे, इंग्लिश पे नहीं करना, क्योंकि इंग्लिश तो कैसे बनती है आपको अभी मैंने बताया नहीं है, तो अभी आप हिंदी पे फोकस करो। इसी तरह से जो दूसरा टेंस है उसके बारे में बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अभी याद करने की कोशिश करो, प्रेजेंट का मतलब क्या बताया था, प्रेजेंट मतलब पीछे सब में क्या आएगा, हैं, हूँ, इस तरह का। और कंटिन्यूस मतलब सब में पीछे क्या आएगा, रहा, रही, रहे। तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब इसको भी 6 टाइप से हम बना सकते हैं। वह बोल रहा है, वह नहीं बोल रहा है। ये सीक्वेंस आपको हमेशा दिमाग में बोलना है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, मैं खुश हूँ, तो इसको 6 बार कैसे बनाओगे, मैं खुश हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, क्या मैं खुश हूँ, या फिर मैं खुश हूँ क्या। क्या को आगे भी लगा सकते पीछे भी। तो शुरू स्टार्टिंग में, मैं खुश हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश हूँ क्या, मैं खुश नहीं हूँ क्या मैं खुश क्यों हूँ, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तो इस तरह से हमने एक सेंटेंस को 6 टाइप से डिवाइड कर दिया। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्या आ रहा है आपका। वह बोल रहा है, वह बोल रहा है, वह नहीं बोल रहा है, वह बोल रहा है क्या, वह नहीं बोल रहा है क्या, वह क्या बोल रहा है, वह क्या नहीं बोल रहा है। इसको भी 6 कैटेगरीज में हम इस लेक्चर में मेनली ये फोकस करना है कि हम एक सेंटेंस को 6 टाइप से बना सकते हैं। वो 6 टाइप के आप कोई भी सेंटेंस ले लीजिए। मेरे पास लंच बॉक्स है, मेरे पास लंच बॉक्स नहीं है, मेरे पास लंच बॉक्स है क्या, मेरे पास लंच बॉक्स नहीं है क्या, मेरे पास लंच बॉक्स क्यों है, मेरे पास लंच बॉक्स क्यों नहीं है। इन 6 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब फिर से याद करने की कोशिश कीजिए। प्रेजेंट का मतलब क्या बताया था, है,
और परफेक्ट मतलब चुका, लिया, दिया, गया। तो चुका है, लिया है, दिया है, गया है, ऐसा कोई भी निकलेगा पीछे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का आइडेंटिफिकेशन होगा। वही कैटेगरी। अब इसमें क्या था, वह बोल रहा है, ही इज़ स्पीकिंग, वह नहीं बोल रहा है। ये इंग्लिश कैसे बनी है बिल्कुल चिंता मत कीजिए, एक एक टेंस को मैं पूरी डिटेल में बाल की खाल निकाल के बताऊंगा आपको, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ स्पीकिंग, वह नहीं बोल रहा है, ही इज़ नॉट स्पीकिंग, वह बोल रहा है क्या, इज़ ही स्पीकिंग, वह नहीं बोल रहा है क्या, इज़न्ट ही स्पीकिंग, वह क्या बोल रहा है, वॉट इज़ ही स्पीकिंग, वह क्या नहीं बोल रहा है, वॉट इज़न्ट ही स्पीकिंग। इंग्लिश नहीं, हिंदी पे फोकस कीजिए अभी आप। अभी मुझे भी इतनी इंग्लिश नहीं आती अभी इस लेक्चर तक, मैं आपके साथ सीखूंगा तो मुझे भी आ जाएगी, तो अभी अपन एक ही लेवल के हैं, ठीक है, ऐसा मान के आप सीखिए। अभी फिर से बताता हूँ, प्रेजेंट मतलब क्या बताया था, प्रेजेंट मतलब है, और परफेक्ट मतलब चुका, लिया, दिया, गया, इस तरह का। तो चलिए आइए सेंटेंस बनाते, लास्ट में चुका है, लिया है, दिया है। ये वह बोल चुका है, ही हैज़ स्पोकन। अच्छा हिंदी देख लेते हैं, वह बोल चुका है, वह नहीं बोल चुका है, वह बोल चुका है क्या, वह नहीं बोल चुका है क्या, वह क्या बोल चुका है, वह क्या नहीं बोल चुका है। तो नीचे देखो एक लाइन भी लिख रखी है, नोट नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑल कंटिन्यूस के लिए और परफेक्ट के लिए नोट है। देखो नोट नंबर 1 क्या लिख रखा है, पूरी इंग्लिश में, देखो कहाँ पढ़ रहा हूँ मैं, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे देखना है आपको, ओके। देखो पूरी इंग्लिश में हमेशा चुका, लिया, दिया, गया के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, यानी कि ऑल परफेक्ट, सभी परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगानी है, बात हमेशा फिट कर लीजिए दिमाग में। एक और नोट क्या है, देखो चेक कर लेते हैं, ऑल कंटिन्यूस के लिए। अब ऑल कंटिन्यूस के लिए क्या है, पूरी इंग्लिश में हमेशा जहाँ पर भी रहा, रही, रहे, हुआ, हुई, हुई के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है, यानी कि कंटिन्यूस में। अब आप ये देखिए कि ये पूरी कंटिन्यूस की लाइन कौन सी है, एक तो ये पूरी लाइन कंटिन्यूस की, इन सब में आईएनजी आएगा, और लास्ट वाले भी सारे कंटिन्यूस है, इन सब में आईएनजी आएगा। चुका, लिया, दिया यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली इन पूरी लाइन में थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ ये आपकी फर्स्ट फॉर्म और डू डैश चल रहा है, तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रख लीजिए, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, थर्ड फॉर्म आईएनजी, इस तरह की फॉर्म का टेंशन तो आपका दूर ही हो गया होगा। तो परफेक्ट में क्या क्या सेंटेंस है देखो, वह बोल चुका है, वह नहीं बोल चुका है, वह बोल चुका है क्या, वह नहीं बोल चुका है क्या, वह क्या बोल चुका है, वह क्या नहीं बोल चुका है। इसकी इंग्लिश भी देख लेते हैं, हालांकि आपको आती नहीं है अभी, तो अभी वो देख लेते हैं, आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आती है तो सिखा देंगे, जब ये टेंस डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको सिखा देंगे। अभी तो एक ट्रेलर चल रहा है, देखते ना ये बस कहाँ जा रही है, बाहर बोर्ड लगा है कि बोर्ड पे बैठ के नहीं जाना, बस में बैठ के जाना है, ठीक है। तो बोर्ड को बोर्ड की तरह अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ही हैज़ स्पोकन, वह बोल चुका है। ही हैज़ नॉट स्पोकन, वह नहीं बोल चुका है। हैज़ ही स्पोकन, वह बोल चुका है क्या। हैज़न्ट ही स्पोकन, वह नहीं बोल चुका है क्या। वॉट हैज़ ही स्पोकन, वह क्या बोल चुका है। वॉट हैज़न्ट ही स्पोकन, वह क्या नहीं बोल चुका है। बने कैसे, टेंशन मत लीजिए आप, ओके। चलिए अब इसमें एक और कैटेगरी हमारी ये थी, प्रेजेंट मतलब क्या बताया था, है। कंटिन्यूस मतलब रहा, रही, रहे, लेकिन इसमें एक शब्द और आ रहा, परफेक्ट, यानी कि समय से आ जाएगा। समय से रहा, रही, रहे, या कोई काम बोलता आया है, ता आया है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, इसके 6 कैसे बनेंगे। वह बोलता आया है, वह नहीं बोलता आया है, वह बोलता आया है क्या, वह नहीं बोलता आया है क्या। अब इसमें टाइम समय से नहीं है तो कोई टेंशन लगे, क्यों बोलता आया है मतलब कोई टाइम से ही होगा, एक कॉमन सेंस की बात है। इसीलिए मैंने ये पहचान जानबूझ करके यहाँ डाली, क्योंकि आपको क्या समय से रहा वाली हर बुक में मिल जाती है, ये ऐसी पहचान नहीं मिलती है।
तो यूनिक है, हमारी बुक भी यूनिक है। ऐसा मटेरियल आपको किसी भी बुक में ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करना है। फिर वह क्या बोलता आया है, वह क्या नहीं बोलता आया है। जैसे ही हैज़ बीन स्पीकिंग, ही हैज़ वह बोलता आया है, ही हैज़ बीन स्पीकिंग। वह नहीं बोलता है, ही हैज़ नॉट बीन स्पीकिंग। वह बोलता है क्या, हैज़ ही बीन स्पीकिंग। वो नहीं बोलता है क्या, हैज़न्ट ही बीन स्पीकिंग। वह क्या बोलता आया है, व्हाट हैज़ ही बीन स्पीकिंग। मैं कहूँगा सुबह से क्या बोलता है, सिंस मॉर्निंग लगा दो पीछे, है ना। व्हाट हैज़ ही बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग। वह क्या नहीं बोलता है, व्हाट हैज़न्ट ही बीन स्पीकिंग। इस तरह से हम लगा सकते हैं। तो ये क्या है कि आपको इसमें बताया हुआ है कि सेंटेंस में 6 टाइप कौन कौन से हैं। वो 6 टाइप आपको लर्न करने हैं। सिंपल, नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH इंटरोगेटिव, WH इंटरोगेटिव नेगेटिव। ये सारे आपको कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरी डिटेल के साथ एक टेंस पकड़ेंगे इनमें से, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हालांकि जो लॉकडाउन में जो लेक्चर दिए थे उनमें भी आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था, फिर एक बार और इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको कोशिश करते रहना है और समझते रहना है। ओके। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही लेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।